तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार, भंड कुमार। हमारे महानायक भंड कुमार। ये किसका स्वर था? कोई अन्य भी है क्या यहाँ? क्या तुम्हें भी कोई स्वर सुनाई दिया मित्र? किसी को देखा तुमने? नहीं मित्र, न मैंने कुछ सुना न मैंने कुछ देखा। और अभी आपके द्वारा यही तो उत्पन्न हुआ हूँ मैं। संसार के भिन्न स्वर और दृश्य मैं तभी पहचान सकूंगा जब उन्हें देखने और सुनने में आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, तुम्हारे शरीर की रचना कर तुम्हें प्राण भी दिए हैं मैंने, तो अब अन्य जीवों के समान स्वयं संसार को देख समझकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। गणेश जी की सहायता के बिना तो मैं एक सामान्य जीव बन के ही रह जाऊंगा। उनके सम्मान मुझे शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो पाएंगी? नहीं मित्र, कुछ समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे जीवन दिया है आपने, इसलिए मेरा मार्गदर्शन तो आपका ही उत्तरदायित्व है। आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरे ईश्वर हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूँ, इसीलिए मुझे मित्र ही पुकारो। एक मित्र का साथ पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा सृजन किया, क्योंकि किसी के पास भी मुझसे बात कर मेरी जिज्ञासा शांत करने का समय ही नहीं था। मैं तो आपकी प्रत्येक बात सुनना चाहता हूँ, किंतु ज्ञात नहीं आप ही मेरा साथ क्यों ठुकरा रहे हैं। मित्र भी कहते हैं मुझे और मेरे साथ भी चलना नहीं चाहते हैं। चलिए ना, अपने सबोध मित्र के साथ चलकर मुझे संसार से इतना तो परिचय करा दीजिए, जिससे मुझ में जीवन जीने का विश्वास जागृत हो सके। अच्छा, आप मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। किसी प्रकार इस विशाल संसार में अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रुको, मित्र, निराश मत हो मित्र। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मात्र एक प्रहर, अर्थात आज सूर्यास्त तक। उसके उपरांत मुझे नाना जी के निवास लौटना होगा। उचित है मित्र, चले? अवश्य। आपसे शरीर प्राप्त किया, फिर जीवन भी प्राप्त किया, किंतु अभी तो बहुत कुछ शेष है। सर्वशक्तिमान जो बनना है मुझे, इसलिए जब तक आपसे अनेकों शक्तियां नहीं प्राप्त करूंगा, आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ। अब मित्रता का इतना लाभ उठाना तो चलता है ना। मैंने इसे अपने साथ ले जाना स्वीकार तो कर लिया है, फिर भी मेरे मन में यह कैसा संशय है इसके प्रति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महानायक भंड कुमार गणेश जी की सहायता से अपार शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली महासुर बन जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने पर भी कैसा अबोध होने का ढोंग कर रहा है कुटिल भंड कुमार। उन्हें मित्र पुकार कर प्रथम पूज्य गणेश की मित्रता के सरल भाव को जागृत कर अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ये। देवी, पथभ्रष्ट संतान अधिक समय तक अपने माता पिता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब स्वयं एक पिता भी अपनी भटकी हुई संतान की सहायता करने से अस्वीकार कर देता है, ताकि वो संतान भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीख प्राप्त कर उचित मार्ग पर लौट सके। गणेश अपनी रचना के प्रति माता पिता का ही दायित्व निभा रहा है, किंतु ये भंड कुमार
गणेश जी का अनुचित लाभ तभी तक उठा सकेगा जब तक गणेश उसकी वास्तविकता समझकर उसकी सहायता करने से अस्वीकार नहीं कर देता। और स्वयं भगवान द्वारा ऐसा करने का एकमात्र परिणाम हो सकता है एक बहुत बड़ी सीख का सामना करना। और उचित तो यही होगा कि गणेश की सीख से भंड कुमार अपनी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आए। मित्र, संसार में सर्वप्रथम हमारा परिचय देवी प्रकृति से ही होता है, जो एक माता के समान हमें अपने आंचल में आश्रय देती हैं और हमें जल, वायु, पुष्प, फल और जीवन जीने हेतु सब कुछ प्रदान कर हमारा लालन पालन करती हैं। मित्र, और इतना सब कुछ करने पर भी हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। अद्भुत। देखा तुमने, तुम्हारे मुख में स्वतः प्रवेश करने वाली इस मधु की बूंद ने भी प्रमाणित कर दिया कि देवी प्रकृति बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्रदान कर देती हैं। और उनके इस आचरण से हमें जीवन के प्रथम धर्म निस्वार्थ भाव से देने की सीख प्राप्त होती है। वो क्या है वहाँ? वो एक पुष्प है मित्र, जो सर्वाधिक सुंदर पुष्प पद्म के ही समान है। बहुत ही आकर्षक है ये। सावधान मित्र, उस पुष्प के साथ कांटे भी है। अद्भुत है ये कांटे। आकार में छोटे होने पर भी किसी को इतना बड़ा कष्ट देने में सक्षम है ये कांटे। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें देवी प्रकृति के समान दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने की धर्म की सीख दे रहा था, और तुमने उसके विपरीत। प्राप्त कर लिया ना इस पुष्प को, तो क्या बुरा किया मित्र? क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाला होगा तभी तो देने वाले का महत्व होगा। ये तो चलता है ना। कितने अबोध हो तुम। जिसे तुम प्राप्त करना समझ रहे हो वो छीनना है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो स्वेच्छा से दिया जाए उसे प्राप्त करने का अधिकार तो है हमें, छीनने का नहीं। एक पुष्प स्वेच्छा से अपनी सुगंध और सौंदर्य हमारे साथ बांटता है, जिनका आनंद हम अवश्य ले सकते हैं, किंतु उस पुष्प को पौधे से विलग करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। प्रतीत होता है मेरी डांट सुनकर इसे अपनी भूल का आभास हो गया है, और है भी तो कितना छोटा। कदाचित मैंने ही कुछ अधिक कठोरता दिखा दी, इसलिए ये उदास हो गया। किंतु इससे ये निश्चित है कि अब ये ऐसी भूल कदापि नहीं करने वाला। क्या किया तुमने? एक कोमल पुष्प को इतना कष्ट क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था हमें इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको कितना और सुंदर बना दिया।
पुष्प को कांटों से छलनी कर उसकी सुंदरता में वृद्धि का आभास हो रहा है इसे। अर्थात ये तो इसके मूल स्वभाव में निहित दुष्टता का ही संकेत है। मित्र, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम उसके विपरीत ही समझ रहे हो। ये आनंद नहीं, क्रूरता है, जो अच्छाई की नहीं, दुष्टता का परिचय देती है। आप मुझे इतने तीव्र सर में उलाना क्यों दे रहे हैं मित्र, जिससे अपार पीड़ा हो रही है मुझे। अब आप ही बताइए, इसमें क्या दोष है मेरा? मेरा सृजन तो अभी अभी हुआ है ना, तो अच्छाई और बुराई का भेद ज्ञात करने का समय कहाँ मिला मुझे? अब आप जो भी सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। अब एक नवजात बालक से इतनी भूल तो चलती है ना। ये तो उचित कह रहा है, इसका सृजनकर्ता तो मैं ही हूँ, इसलिए इसे अच्छाई और बुराई का भेद सिखाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। मुझे इसके जीवन में सुपथ पर चलने का मार्गदर्शन करना होगा, अन्यथा अभी इसके स्वभाव की जो झलक मुझे दिखाई दी है, ये तो उसे ही अपना व्यवहार बना लेगा। इसलिए मुझे इसे अच्छाई का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम पूज्य गणेश जी तो दुष्टता को ही अच्छाई सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई कुम्हार एक पके हुए मिट्टी के पात्र के बिगड़े हुए आकार को सुधारने का प्रयास कर रहा हो। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई का भेद अवश्य सिखाऊंगा। आओ मित्र, अब दुखी मत रहो, मेरे साथ चलो। अच्छा, उचित है। सर्वप्रथम अच्छाई को पहचान कर उसे अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में आत्मसात करना सीखो। और मित्र, क्रूरता को पहचान कर उससे सदा दूर रहो, क्योंकि वो व्यक्ति के भीतर छिपी दुष्टता का ही प्रतीक है। यदि क्रूरता दुष्टता की प्रतीक है, तो हम संसार के महानतम दुष्ट के अनुयायी हैं। ये अचानक कहाँ अदृश्य हो गए ये दोनों? ये आप मुझे कहाँ ले आए मित्र? भूमि के उस भाग पर जहाँ भूमि देवी भोजन उत्पन्न करती हैं। यहाँ से ही तुम्हारी अच्छाई की शिक्षा आरंभ होगी। यहाँ से? यहाँ कौन सीख देगा मुझे? पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, अर्थात इन्हीं पंच महाभूतों से उत्तम आचरण का ज्ञान प्राप्त कर हमें इनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तुम्हारी प्रथम सीख तुम्हें पृथ्वी से प्राप्त होगी। ये पृथ्वी, ये लाचार पृथ्वी वाला मुझे क्या सिखा सकती है? दया, दया और सहनशीलता, पृथ्वी के ये दो महान गुण तुम्हारे भीतर अच्छाई जागृत करने के लिए अति आवश्यक हैं। तुमने माता पृथ्वी को अपने पांव से कुचलकर उन्हें कष्ट दिया, किंतु तुम्हारी इस क्रूरता को सहन करने पर भी तुम्हें अपनी दया से दूर नहीं किया उन्होंने। तुमसे अपने ऊपर स्थित रहने का अधिकार नहीं छीना। और इतना ही नहीं मित्र, वो तो अभी भी तुम्हें और बहुत कुछ प्रदान करेंगी। ये देखो मित्र, फसल,
अर्थात भोजन। माता पृथ्वी सदैव अपने धर्म का पालन करती हैं। हम उन्हें जो घाव देते हैं वो उन्हें स्वयं ही भर लेती हैं और अपने कष्ट की चिंता किए बिना निरंतर हमें भोजन प्रदान करती हैं, जो दया और सहनशीलता का उच्चतम उदाहरण है। दया और सहनशीलता तो मूर्खता है। यहाँ वास्तविक सीख तो ये है कि लाचार को जितना प्रताड़ित करोगे उससे उतना ही लाभ उठा सकोगे। आओ मित्र, अब तुम्हारी अगली सीख के लिए हमें आगे जाना है। चले मित्र। असुर तो अच्छाई के उदाहरण से भी बुराई की ही सीख प्राप्त कर रहा है। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। गणेश जी से सुधारने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, किंतु ये कदापि नहीं सुधरेगा। इस वायु प्रवाह का आभास करो मित्र। अपनी दूसरी सीख मुक्त पवन से प्राप्त करो मित्र, जिसका मुक्त प्रवाह सर्वत्र व्याप्त रहता है, जो किसी भी जीव जंतु पौधे आदि में कोई भेदभाव नहीं करती। जीव छोटा हो अथवा बड़ा, समानता के भाव से सभी के जीवन को प्राणवायु प्रदान करती है। इसलिए पवन से हमें निष्पक्ष भाव से सभी की सहायता करने की सीख प्राप्त होती है। पवन से तो एक ही सीख प्राप्त हुई है मुझे। मुक्त रहो, सर्वत्र विचरण करो और जब इच्छा हो तो भवंडर बनकर सर्वनाश कर दो। आओ मित्र। चलो मित्र, अब आगे प्रस्थान करते हैं। और अब अच्छाई से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण जो तुम्हें इसी आकाश से सीखना होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आकाश की सीमा ही अनंत विस्तार तो हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, क्योंकि आत्मा भी तो अनंत ही है। और जिस प्रकार आकाश में मेघों के छटने पर आकाश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक मोह बंधन रूपी मेघों के छटने पर आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा से एकीकार हो सकती है। अर्थात आकाश से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि ईश्वर की संपूर्ण रचना एक ही है। तुम ब्रह्मांड के भाग हो, तो समस्त ब्रह्मांड तुम में ही समाहित है। आकाश के अनंत विस्तार से यही सीख प्राप्त हुई है मुझे कि समस्त सृष्टि में एक ही राजा का अनंत साम्राज्य होना चाहिए और वो साम्राज्य मैं ही स्थापित करूंगा। जो स्वयं प्रथम पूज्य गणेश द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने में अक्षम है, उससे भला क्या आशा की जा सकती है। इसीलिए इस बालक भंड कुमार के आचरण में किसी सुधार की कोई संभावना नहीं है। गणेश तो उसे सभी उत्तम गुणों की सीख दे रहे हैं और वो उनके अर्थों का अनर्थ कर उनके उत्तम सीखों से बुरा ही आत्मसात कर रहा है।
माता पराशक्ति ने सर्वथा उचित कहा था, नियति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। न तो ये भंड कुमार स्वयं में कोई परिवर्तन लाएगा और न ही सृष्टि का वो संकट टलेगा जो ये अधर्मी उत्पन्न करने जा रहा है। अब तो यही उचित होगा कि गणेश जी इसकी वास्तविकता को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये मुझे किस प्रकार के अनिष्ट का आभास हो रहा है?